नमस्कार, मैं न्यूज़ रिपोर्टर प्रेमलता। आप देख रहे हैं TD24 न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। हमारे साथ यहाँ पर मुख्य तौर पर मौजूद हैं ओमवीर सिंह यादव जी, जो पहले लक्ष्मीनगर विधानसभा से। आइए उनसे बात करना चाहूँगी। सर, आज आप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आए हो, क्या कारण रहा जो आप यहाँ पर आए? लक्ष्मीनगर से यहाँ पे आया, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आया हूँ रफाकत अली चौधरी के साथ में। तो लक्ष्मीनगर की काफ़ी समस्याएं हैं। पहले तो यूपी कहते थे यूपी में गड्ढा है, और दिल्ली के अंदर इतने गड्ढे हैं कि पता ही नहीं लगता कि कौन गिर जाता है, कैसे गिर जाता है। तो केजरीवाल ने जो वादा किया था वो आजकल वादा पूरा नहीं है उनका। कौन से वादे पूरे नहीं किए? उन्होंने बोला था कि मैं पानी फ्री दूंगा, बिजली फ्री दूंगा, तो वो तो दे रहे हैं ना। वो कहाँ दे रहे हैं? हमारा 22,000 का आज भी बिल है पानी का, 22,000 का बिल है पानी का। तो यूनिट फ्री बोला था ना। यूनिट कहाँ है? और हमने 8,000 रुपये का बिल भरा है, पानी का भी, उस बिजली का बिल भरा है, कहाँ है? बसें फ्री चल रही हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनवा दिए, उसमें भी दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं। वो तो सरकार से, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अपना पैसा फंड लेते हैं। कोई फ्री कोई अपने घर से थोड़ी देता है। पर केजरीवाल जी तो कहते हैं कि हम तो अपने पास से ही कर रहे हैं। उन्होंने जो बंगला बनवाया था वो कह रहे हैं हमने इस्तीफा दे दिया, वो हमारा बंगला भी चला गया। लोग कहते थे कि हमने शीश महल बनवा लिया है, पर अब तो शीश महल भी चला गया उनके हाथों से। अब क्या कहना चाहोगे? तो उसमें शीश महल था, वो तो सरकार का था, वो तो सरकार का है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। उसमें तो किसी को दिक्कत है नहीं, भी नहीं चाहिए और है भी नहीं। तो शीश महल वो तो सरकार का है, वो तो जो मुख्यमंत्री आएगा वो रहेगा। और लोगों का कहना था कि वो तो केजरीवाल ने अपना निजी बनवाया हुआ है। निजी तो नहीं है, ये तो कह रहे वो निजी तो नहीं है, खैर उनका निजी तो नहीं है। लेकिन मेन मुद्दे की बात यह है कि जो लक्ष्मीनगर के अंदर जहाँ जहाँ हम जाते हैं, चाहे लक्ष्मीनगर हुआ चाहे दिल्ली में, पूरी दिल्ली में इतना गड्ढा है, गड्ढे सड़क पर, रोड इतनी बेकार हो गई हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। और केजरीवाल जी का कहना है कि अब मैंने कुर्सी से इस्तीफा दे दिया, उसके बावजूद भी अब वो अपना कार्य कर रहे हैं, जगह जगह जा करके रोडों को मतलब तुड़वा करके दोबारा से बनवा रहे हैं। लोग क्या तोड़वा रहे हैं? जो शीला दीक्षित जो कर गई थी वही चला आ रहा है। अभी तो कोई नए तो काम तो हुए नहीं है। शीला दीक्षित के टाइम पे जो काम हुआ है वही हुआ है, इसके अलावा कोई काम ही नहीं हुआ है। कहा जाता था कि शीला दीक्षित भ्रष्टाचार कर रही हैं, अब केजरीवाल की सरकार है, अब क्या कहना चाहोगे? शीला दीक्षित भ्रष्टाचार आज दिन तक तो गिरफ्तार हुई नहीं, न कुछ हुआ। कहाँ भ्रष्टाचार? उनके टाइम का भ्रष्टाचार कहाँ है? कोई भ्रष्टाचार तो हुआ नहीं। उनका कहना था इतनी महंगाई कर दी थी, और मतलब आज तो कमर तोड़, आज महंगाई है। महंगाई आज है, उस टाइम पे नहीं महंगाई। आज पेट्रोल के बारे में कोई सोचता है? बताता है कोई पेट्रोल कितनी महंगी है? 100 रुपये पेट्रोल हो गई, कोई बोलता है? हाय हाय करते थे, चूड़ियाँ फोड़ते थे, सब कुछ करते थे। अब क्या हुआ? कहाँ गए हैं वो? स्मृति ईरानी कहाँ गई हैं? अब स्मृति ईरानी कहाँ गई हैं? स्मृति ईरानी ने तो सिलेंडर फ्री करवाया था, 400 रुपये का सिलेंडर मिल रहा था, अब 800 रुपये का मिल रहा है। क्या कभी नहीं हुआ 400 रुपये का उनके? उसमें 1200 रुपये का सिलेंडर है, आज भी 1200 रुपये का सिलेंडर है। तो स्मृति ईरानी 400 रुपये का सिलेंडर कहाँ कर दिया? कहीं नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। और बाकी और बीजेपी के बारे में क्या कहना आपको? बीजेपी भी इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार ये बंद ही नहीं कर सकते। महाभ्रष्टी है, महाभ्रष्ट है बीजेपी, महाभ्रष्ट। बीजेपी का कहना है कि मैं भारत को विश्व गुरु बनाना चाहता हूँ। कभी नहीं बना पाएंगे विश्व गुरु। कैसे बनाएंगे? भ्रष्टाचार से विश्व गुरु बनेगी? क्यों लगता है आपको कि भ्रष्टाचार हो रहा है? भ्रष्टाचार हो रहे हैं, रिश्वतखोरी बड़ी जबरदस्त बढ़ी हुई है। तो भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? यही तो भ्रष्टाचार है। कौन ले रहा है रिश्वत? है सरकारी आदमी ले रहा है, सरकारी आदमी ले रहा है। 22,000 रुपये का हमारा पड़ा हुआ है, बिजली का बिल पड़ा हुआ, 8,000 रुपये बिजली का बिल भरा है, 22,000 रुपये का हमारा पानी का बिल है। तो ये क्या है? उनसे कहोगे ये कैसे? पैसे दो तब ठीक करेंगे। तो पैसे किस बात के पैसे दो? अब ये चुनाव का दौर आ रहा है सर, क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी? सरकार कांग्रेस की बनेगी। सरकार जो कांग्रेस की बनेगी अब क्या दिल्ली में। हरियाणा से भी तो उन्होंने काफ़ी कुछ रस था उनका, अभी चुनाव का जो हुआ था उसमें भी बहुत रस था, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस हार गई है, क्या कहना चाहोगे? कांग्रेस हार गई है, वो तो ईवीएम मशीन का लफड़ा है। ये ईवीएम बंद हो जाए तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये ईवीएम जब तक बंद नहीं होगी तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। जी धन्यवाद।